वेलकम टू वी इन क्लास। आज हम देखते हैं कुछ पजल के क्वेश्चंस। पजल के क्वेश्चंस में आप देखते हो कि इसमें आपका बैंकिंग एग्ज़ाम में आपको पजल के क्वेश्चन जो हैं 4 क्वेश्चन आते हैं पजल के, और उनके अलग अलग टाइप भी होते हैं। ठीक है, तो इसमें आप देखो किस टाइप से आप पजल में अरेंजमेंट करते हो, ये आपको पता होना चाहिए। आपको बेसिक कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए पजल को सॉल्व करने के। क्यों? क्योंकि उसमें ऐसा रॉ मटेरियल रहता है कि आप उसको कभी कभी नहीं कर पाते। ठीक है, तो इसमें आप देखें कि आरआरबी, एसबीआई और आईबीपीएस जो एग्ज़ाम लेवल होते हैं आपके, सबसे लो लेवल का आपका आरआरबी का एग्ज़ाम होता है। लो लेवल तो हम नहीं बोल सकते, क्यों? क्योंकि आपका जो है कंसेप्ट सारे क्लियर हैं तो आप सारे एग्ज़ाम कर सकते हो, नहीं तो आप आरआरबी का एग्ज़ाम भी नहीं कर सकते हो। जब तक आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं है आप कोई भी एग्ज़ाम दे नहीं सकते। ठीक है, तो आप जब तक कंसेप्ट क्लियर नहीं रखोगे तब तक आप एग्ज़ाम भी नहीं दे पाओगे, ये आप देख लें। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा कि आपने ऑल टाइप का सिटिंग अरेंजमेंट देखा, तो इसमें आपने देखा कि किस किस टाइप से आप सिटिंग अरेंजमेंट कर सकते हो। यहाँ पे आपके जो है सबसे पहले तो सर्कुलर अरेंजमेंट, रेक्टेंगुलर, ट्रायंगुलर, स्क्वायर अरेंजमेंट, फिर एक वर्टिकल लाइन में अरेंजमेंट, सॉरी हॉरिजॉन्टल लाइन में, फिर एक वर्टिकल लाइन में, 2 पैरेलल रो में। ठीक है, फ्लोर बेस्ड, मंथ बेस्ड, ऐसे आपके बहुत सारे अरेंजमेंट होते हैं। तो आपको जैसा आपका क्वेश्चन दिया है उसके अकॉर्डिंग आपको उसका अरेंजमेंट करना होता है। ठीक है, तो आपको ऐसे ही आप जो है इसके अरेंजमेंट करते रहें क्वेश्चंस के, और किस तरीके से आप अरेंजमेंट करोगे ये भी आप उसको समझते चलें। ठीक है, तो यहाँ पे हम अभी तो आते हैं कुछ क्वेश्चंस हैं आपके। क्वेश्चन पे आओ आप। एक पजल दी हुई है आपको, इसमें 7 प्यूपल्स हैं, MNOPQRSNS। ठीक है, लिव ऑन 7 डिफरेंट फ्लोर्स, मतलब कि एक पर्सन का टेबल होगा आपका और 7 फ्लोर्स रहेंगे आपके, जिसमें ग्राउंड फ्लोर को वो बोलता है कि फर्स्ट फ्लोर ग्राउंड फ्लोर होगा और टॉप मोस्ट फ्लोर जो है वो 7th नंबर का फ्लोर होगा। ठीक है, इसमें आप देखते हो ईच वन लाइक डिफरेंट सब्जेक्ट, दैट इज AI, सी लैंग्वेज, C++, OSDS, ठीक है, जावा एंड पाइथन। ये सारे लैंग्वेजेस हैं आपके कंप्यूटर के। तो इन सब लैंग्वेज को पसंद करते हैं ईच पर्सन्स। ठीक है, इतना आपका क्लियर हुआ। तो इससे आप जो है सबसे पहले यहाँ पे जो फर्स्ट पैरा था उससे आपको इतना पता लगा कि आपका जो टेबल है उसमें 3 बॉक्सेस होंगे, 3 कॉलम्स होंगे। आप यहाँ पे कॉलम्स बना लेंगे 3, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ठीक है, 3 कॉलम्स आपके हो गए। यहाँ पे आपका जो है फ्लोर होगा, यहाँ पे आपके कुछ पर्सन्स होंगे और यहाँ पे आपके सब्जेक्ट होंगे, जो पर्सन जो है जिसको पसंद करता है वो। 7 फ्लोर है, 7 आपकी रोज होंगी, 1 2 3 4 5 6 एंड लास्ट रो है आपकी 7। ठीक है, उसने बोला है ग्राउंड फ्लोर, मतलब फर्स्ट फ्लोर 2 3 4 5 6 एंड 7। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। 1 to 7 फ्लोर्स हो गए। अब उसके बाद आप यहाँ से देखते हैं मेन क्वेश्चन शुरू होता है यहाँ से आपका। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं ओ लाइक्स पाइथन एंड लिव्स ऑन इवन नंबर फ्लोर। इवन नंबर फ्लोर आपका जो है यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट है, ओ जो है वो पाइथन को पसंद करता है, पाइथन लैंग्वेज को पसंद करता है और इवन नंबर फ्लोर पे रहता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें आप, इवन नंबर फ्लोर आपका जो है 6 भी है, 4 भी है और 2 भी है। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी 3 पॉसिबिलिटी बनेंगी। सबसे पहले तो पर्सन्स की 3 पॉसिबिलिटी ले लें, आपको वहीं से ही क्लियर हो जाएगा।
ठीक है, आपने एक बार ओ को यहाँ पे लिया, एक बार आपने फोर्थ में लिया और एक बार आपने किस नंबर पे ले लिया, सिक्स्थ पे। मतलब कि सारे इवन नंबर फोर पे आपने ओ को रख लिया। ठीक है, ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया। अब आप आते हो नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या बोलता है, देयर आर टू फ्लोर्स बिटवीन क्यू एंड द वन हु लाइक्स सी लैंग्वेज। मतलब कि क्यू और सी लैंग्वेज के बीच में आपके टू फ्लोर्स हैं। ठीक है, क्यू और सी लैंग्वेज के आपके टू फ्लोर हैं। तो यहाँ पे आप किस तरीके से रखोगे ये आप अभी देखें, कोई आपका एक क्लू मिलेगा जहां से आप रख सकते हो। ठीक है, देयर आर मोर देन टू फ्लोर बिटवीन द वंस हु लाइक सी लैंग्वेज एंड सी प्लस प्लस। सी और सी प्लस प्लस के जो है लैंग्वेज के बीच में आपको क्या बोल रहा है, देयर आर मोर देन टू फ्लोर्स हैं। ठीक है, मतलब कि सी लैंग्वेज और सी प्लस प्लस लैंग्वेज के बीच में आपके दो से ज़्यादा फ्लोर हैं। इतना क्लियर हुआ। फोर्थ पॉइंट है आपका, आर लिव्स ऑन इवन नंबर फोर बट नॉट बिलो एम्स फ्लोर। आर जो है आपका ये भी इवन नंबर पे फोर पे रहता है, लेकिन एम के नीचे रहता है। बट नॉट जस्ट बिलो एम्स फ्लोर, बट एम के जस्ट नीचे नहीं रहता है। मतलब कि एम आपका ऊपर ही होगा, लेकिन जस्ट ऊपर नहीं होगा। आप एम का पोजीशन आप देखना होगा कहाँ पे है। ठीक है, एस लाइक्स ए आई, एस लाइक्स ए आई, एस जो है वो ए आई लैंग्वेज को पसंद करता है, ए आई को, एंड लिव्स ईदर ऑन सेवंथ और फर्स्ट फ्लोर। और जो है एस या तो फर्स्ट फ्लोर पे रहता है या तो सेवंथ फ्लोर पे रहता है। तो एक बार आप एस को यहाँ पे रख लें फर्स्ट फ्लोर पे। ठीक है, इस पॉसिबिलिटी में, और इस पॉसिबिलिटी में आप एक बार एस को सेवंथ फ्लोर पे रख लें। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। और यहाँ पे भी आप एस को यहाँ पे ही रख लें फर्स्ट फ्लोर पे। ठीक है, दोनों आपके ये वाला पॉइंट आपका क्लियर हुआ। अब आप आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट जो पॉइंट है आपका वो क्या है ये आप देखें। क्यू लाइक्स डीएस एंड डज नॉट लिव ऑन टॉप मोस्ट फ्लोर एंड बॉटम मोस्ट फ्लोर बट लाइक ऑड नंबर फ्लोर। ठीक है, क्यू जो है वो डीएस को लाइक करता है, बट वो टॉप मोस्ट फ्लोर पे और बॉटम मोस्ट फ्लोर पे नहीं रहता है, लेकिन वो ऑड नंबर फ्लोर पे रहता है। मतलब कि ऑड नंबर फ्लोर पे वो रहता है, बस इसको लिख लो आप क्यू। ठीक है, क्यू आपका ऑड नंबर फ्लोर पे रहता है। तो ऑड में आपने एक बार तो सेवन को ले लिया। ठीक है, यहाँ पे, और यहाँ पे आपने देखा कि इस पोजीशन पे ऑड नंबर यहाँ पे थ्री दिख रहा है। ठीक है, थ्री पे आपने ले लिया किसको, क्यू को। यहाँ पे भी थ्री पे ही ले लो और यहाँ पे भी आप थ्री पे ही ले लो क्यू को। ठीक है, उसके बाद जो है आपका वो क्या है, पी लिव्स ऑन फिफ्थ फ्लोर। पी जो है आपका फिफ्थ फ्लोर पे है, ये आपका कंफर्म डेटा हो गया। पी आपका फिफ्थ फ्लोर पे है, ये भी आपका कंफर्म। यहाँ पे आपका क्यू जो है वो यहाँ पे, क्यू और सी लैंग्वेज के बीच में आपके 2% का गैप है। तो क्यू 1 2 और यहाँ पे आपका सी लैंग्वेज होगा, यहाँ पे आपका सी लैंग्वेज होगा। ठीक है, इतना भी क्लियर हुआ। और सी लैंग्वेज और सी प्लस प्लस के बीच में आपके दो से ज़्यादा पर्सन्स रहेंगे। तो यहाँ पे आपने देखा 1 2 3 4 5 पर्सन्स हैं यहाँ पे, लेकिन आप कहाँ पे लेते हो ये आप देखो। क्यू को, आपको क्यू को डीएस पसंद है तो डीएस आपने यहाँ पे रख दिया, ये वाला पॉइंट आपका क्लियर हुआ। एस को एआई पसंद है, एस एआई को आपने यहाँ पे रख दिया। ठीक है, उसके बाद ये आपका क्लियर हो गया। फिर ओ को आपका, ओ जो है आपका वो
इवन नंबर 4 पे रहता है और उसको पाइथन पसंद है। तो यहाँ पे आपने देखा कि ओ की स्पेस यहाँ पे खाली है, ओ आपका यहाँ पे फुल है, और तो ये वाली जो कंडीशन थी ये रॉन्ग हो गई आपकी। ठीक है, आपकी जो थर्ड जो पॉसिबिलिटी थी वो रॉन्ग हो गई। यहाँ पे आपने ओ को लिया, सॉरी ओ आपने यहाँ पे नहीं, ये तो आपका पहले से ओ आपने रख चुका है, तो थर्ड वाली जो पॉसिबिलिटी थी उसमें ओ आपका रॉन्ग हो गया था, तो यहाँ पे ये पॉसिबिलिटी आपकी रॉन्ग हो गई। अब ओ आपका ये है, ओ को आपको पाइथन लैंग्वेज पसंद है, ये भी आपका क्लियर हुआ। फिर ये वाला आपका क्लियर हो गया, और ओ आपका जो है इवन नंबर पे है, ये भी क्लियर है। अब सी लैंग्वेज और C++ के बीच में उसने बोला है कि कितने हैं, 2 से ज़्यादा पर्सन्स हैं, तो CL यहाँ पे आपने दे ले लिया, और C++, ठीक है, तो C++ को आप S में ही लेंगे, क्योंकि S को ही आपका C++ है पसंद। ठीक है, यहाँ पे आपका एक जो था AI लाइक्स ईदर 7 4, और AI जो है आपका वो फर्स्ट और थर्ड फ्लोर पे, यहाँ पे ये एस का कोई भी रोल नहीं है। ठीक है, ये आपका रॉन्ग पॉइंट था। तो यहाँ पे आपने C++ और CL के बीच में भी देख लिया। ठीक है, अब आपका R जो है, R जो है वो इवन नंबर, तो इवन नंबर पे R2 ही बस बचता है, एक इवन नंबर। ये आपका क्लियर हो गया, 5th फ्लोर पे था। ठीक है, M जो है आपका वो R के ऊपर ही होगा, तो R आपका ये है इस वाले पोजीशन पे, तो R के ऊपर यहाँ पे आप अगर M लेते हैं तो M ने आपको यहाँ पे ले लिया, जस्ट अब में भी नहीं है वो। और N जो है आपका, N आपका जो है वो होना चाहिए यहाँ पर, तो आपकी ये पॉसिबिलिटी भी नहीं बैठ रही है प्रॉपर। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो सेकंड पॉसिबिलिटी थी, 3 पॉसिबिलिटी में से सेकंड पॉसिबिलिटी आपकी ट्रू है, जहाँ पे आपने सारे क्वेश्चन को सॉल्व किया है। तो यहाँ पे आपने देखा कि फर्स्ट फ्लोर पे और 7th फ्लोर पे है AI, तो 7th फ्लोर पे आपने देखा, तो 7th फ्लोर पे आपने यहाँ पे AI ले लिया, M को AI पसंद है, और P जो है आपका एक और लैंग्वेज बचा हुआ है यहाँ पे, तो P लिव्स ऑन 5th फ्लोर, और P जो है 5th फ्लोर में जो भी रहता है वो C++ को लाइक नहीं करता है, तो यहाँ पे ही आपका क्या हो जाएगा, 5th फ्लोर में आपका जावा हो जाएगा। ठीक है, और R का जो है आपका वो OS ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी सारी लैंग्वेजेस आपकी हो गई। ठीक है, आपने किस तरीके से इसको अरेंज किया है ये आप देखें, और ये क्वेश्चंस को आप, इस टाइप के क्वेश्चन को आप करके भी देखें, तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा कि हम कैसे कैसे इन क्वेश्चंस को कर रहे हैं। ठीक है, तो आप करें और इन क्वेश्चन को आंसर्स भी दें। इसमें कुछ क्वेश्चन के आंसर हैं, आप देखें। फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर है उसको दें आप, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू विथ रिस्पेक्ट टू आर पर द गिवन इंफॉर्मेशन। ठीक है, यहाँ पे आर जो है, आर के रिस्पेक्ट में कौन सा स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है वो हमको बताना है। द वन हु लिव्स इमीडिएट बिलो आर लाइक C++, आर जो है वो C++ के नीचे रहता है क्या, ठीक है, इमीडिएट नीचे रहता है बिल्कुल। तो यहाँ पे आपका जो है ये आपका ट्रू है। आर लिव्स ऑन फ्लोर नंबर 7, 7th फ्लोर पे तो आर नहीं है, आपने अभी सॉल्व किया है, 7th फ्लोर पे आपका एम है। आर लिव्स इमीडिएट बिलो, ओ नहीं, इमीडिएट बिलो पे नहीं है। आर लिव्स ऑन दैट लोअर मोस्ट फ्लोर, लोअर मोस्ट फ्लोर पे नहीं है, मतलब सेकंड फ्लोर पे, नन ऑफ दिस, तो आपका राइट आंसर ए ही होगा।
ठीक है। अब आप आते हो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हु अमंग द फॉलोइंग लिव्स ऑन फ्लोर नंबर 3। ठीक है, फ्लोर नंबर 3 में आप देखो कौन रहता है। तो यहाँ पे आपने देखा फ्लोर नंबर 3 आपका ये दिया हुआ है, और फ्लोर नंबर 3 में आपका क्यू और डी एस। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो भी होगा वही आपका राइट आंसर होगा। द वन हु लाइक्स डी एस और क्यू, तो बोथ बी और डी राइट आंसर होगा, ये बोथ बी और डी। ठीक है, उसके बाद आप आते हो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हु लिव्स ऑन द फ्लोर विच इज इमिडिएटली अबव पी। पी के ऊपर जो है वो कौन रहता है। पी आपका ये दिया हुआ है, पी के जस्ट अब में आपका एन रहता है। ठीक है, तो एन आपका राइट आंसर होगा। उसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हो, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट एन लाइक्स। एन जो है आपका किस सब्जेक्ट को लाइक करता है। तो यहाँ पे आप जाते हो फिर क्वेश्चन पे, एन आपका ये दिया हुआ है वो जो है सी लैंग्वेज को लाइक करता है। तो यहाँ पे आपने देखा कि सी लैंग्वेज को एन जो है वो लाइक करता है। इतना क्लियर हुआ। फिफ्थ जो क्वेश्चन है, हाउ मेनी पीपल लिव बिटवीन द फ्लोर ऑन विच क्यू एंड एन लिव। ठीक है, तो क्यू और एन के बीच में आपके कितने फ्लोर्स हैं वो आपको बताना है, कितने पर्सन्स आपके क्यू और एन के बीच में रहते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा कि क्यू और एन के बीच में क्यू आपका ये दिया हुआ है, ठीक है, एन आपका ये है। तो आपके टू पर्सन्स हैं जो आपके क्यू और एन के बीच में रहते हैं। तो यहाँ पे आपका टू राइट आंसर होगा। तो ऐसे आपने 5 क्वेश्चंस देखे, 5 क्वेश्चन के आंसर्स भी दिए, आपका ये पजल सॉल्व हो गया। ठीक है, अब आप आते हो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट जो पजल है आपका, उसमें आपको सिर्फ मैं इसका नॉर्मल जो बेसिक है वो आपको बताती हूँ। आप ये पजल को खुद आप सॉल्व करें। इसमें आप देखें कि 7 फ्रेंड्स दिए हुए हैं, 7 फ्रेंड्स हैं, और उसमें बिल्डिंग्स दी हुई हैं, उसके भी फ्लोर्स हैं। लोअर मोस्ट फ्लोर है आपका, लोअर मोस्ट फ्लोर का नंबर जो है वो 1 है, और टॉप मोस्ट फ्लोर का जो है आपका एंड मतलब ऊपर बढ़ते जाएंगे तो 7th फ्लोर है, सबसे मोस्ट फ्लोर का नंबर आपका 7th है। ठीक है, और यहाँ पे ब्रांड्स दी हुई हैं डिफरेंट डिफरेंट मोबाइल की। ठीक है, मोबाइल की ब्रांड्स हैं आपके नोकिया से एसटीसी तक की। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ऐसे ही अरेंज करना है। इसमें आपके कॉलम्स बनेंगे, 7 फ्रेंड्स के एक कॉलम रहेगा, एक जो और कॉलम रहेगा सेकंड वो आपका फ्लोर का कॉलम रहेगा, और थर्ड कॉलम आपका रहेगा ब्रांड का। ठीक है, तो यहाँ पे फ्रेंड्स का कॉलम रहेगा एक, ठीक है, और एक जो है आपका फ्लोर का कॉलम रहेगा, और एक और जो कॉलम रहेगा वो मोबाइल की ब्रांड का कॉलम रहेगा। ये 3 कॉलम बनेंगे, और इस तरीके से आपको इनको 7 पीपल और ब्रांड को और फ्लोर्स को अरेंज करना होगा। ये क्वेश्चन आप खुद करें, और इस क्वेश्चन के जो 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं इस पजल के, उसके आंसर्स दें। ठीक है, तो ये है आपका 6 क्वेश्चन। इसमें पूछा है नोकिया का ब्रांड क्या है। नोकिया जो है, नोकिया की जो है वो कौन सा पर्सन है जो नोकिया ब्रांड को यूज़ करता है। एच लिव्स ऑन विच फ्लोर, एच जो है वो कौन से फ्लोर पे रहता है, किस फ्लोर पे रहता है। हु अमंग द फॉलोइंग वेयर ओप्पो ब्रांड मोबाइल। ठीक है, कौन पर्सन है जो आपका ओप्पो ब्रांड को यूज़ करता है। आई जो है आपका वो किस ब्रांड को, मोबाइल की किस ब्रांड को लाइक करता है। ठीक है, और लास्ट है आपका एक और क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग लिव्स ऑन द टॉप फ्लोर। टॉप फ्लोर पे कौन रहता है ये आपको बताना है। तो ये आपकी जो सेकंड जो पजल है, 6 to 10 क्वेश्चन है आपके, मतलब 5 क्वेश्चन है। तो इसको आपको खुद से सॉल्व करना है और इसके कुछ आंसर्स देने हैं। ठीक है, तो ये पजल को आप सॉल्व करें और आंसर्स निकालें, तो आपके लिए ही अच्छा होगा। आप खुद से भी सॉल्व करें कुछ पजल को, तो आपको क्लियरिटी होगी, ज़्यादा क्लियरिटी होगी। आप देख देख के सॉल्व करेंगे, आपको पजल नहीं बनेगी। ठीक है, आप
खुद से सॉल्व करें तो ही आपके लिए अच्छा है, नहीं तो आपको पजल का सॉल्यूशन नहीं हो पाएगा आपसे। ठीक है, इसमें आपका जो पजल आपका है उसमें आपको जो सॉल्व करना है वो आप देखें इसमें और सॉल्व करें। इसमें भी कुछ भी नहीं है, सारा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। इसमें आपको एक फ्रेंड्स का कॉलम बनाना है, एक आपके फ्लोर का कॉलम बनेगा और एक जो है आपका मोबाइल की ब्रांड का कॉलम बनेगा। और उसमें आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इस यहाँ से यहाँ तक का जो पैरा है आपका, इसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे अरेंज करना होगा। तो आपका ट्रू अरेंजमेंट आपका सही होगा, प्रॉपर होगा, तो आप क्वेश्चन के आंसर भी दे पाओगे इजीली। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन जो हैं आप करें और इन क्वेश्चंस के आंसर्स भी दें। ठीक है, तो ऐसे आप देखते रहें और क्वेश्चन के आंसर्स भी देते रहें। आपने देखा होगा कि यहाँ पे किस किस टाइप के पजल जो हैं आते हैं। ठीक है, तो आपने अभी इसमें तो आपने दोनों ही पजल इस टाइप का देखा है, मतलब कि बॉक्स बेस्ड पजल है, बॉक्स बेस्ड नहीं है, फ्लोर बेस्ड पजल थे ये दोनों ही। तो इसमें से मैंने आपको एक पजल के सॉल्यूशन दिया है। ठीक है, जो सेकंड पजल है आपका उसको खुद से आप सॉल्व करें और उसके क्वेश्चंस के आंसर्स भी निकालें। ठीक है, इससे आपको भी क्लियर होगा कि आप किस तरीके से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो, इन पजल को। ठीक है, तो इस टाइप के पजल जो है जिसमें ज़्यादा डेटा दिया रहता है वो हमेशा मेंस लेवल में आती हैं, इस टाइप की पजल। ठीक है, तो इस टाइप के पजल को आप हमेशा सॉल्व करते रहें, आपका प्री निकलेगा तो मेंस भी आराम से निकलेगा। बैंकिंग एग्ज़ाम अगर आप दे रहे हो, बैंकिंग एग्ज़ाम का प्रिपरेशन आप कर रहे हो, तो आप आराम से ये पजल को सॉल्व भी करो। ठीक है, तो ही आपके लिए अच्छा है, नहीं तो आप पजल को सॉल्व नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि आपके लिए वहाँ पे टाइमिंग जो रहता है बहुत ही कम टाइम रहता है। आपको 45 मिनट्स में 80 क्वेश्चंस करने रहते हैं। तो आप जो है प्रॉपर नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि आपके क्वांट्स और रीजनिंग दोनों के ही क्वेश्चंस आपके रहते हैं, क्वांट्स के भी और रीजनिंग के भी। ठीक है, इनमें आपको 40 क्वेश्चन आपका क्वांट्स का होता है, 40 ही क्वेश्चन आपका रीजनिंग का होता है, तो टोटल आपके 80 क्वेश्चन होते हैं दोनों को मिला के। ठीक है, तो ऐसे आपको जो है इनको किस तरीके से आपको टाइम अरेंजमेंट करना है वो आप देखें। इसलिए टेस्ट को आप जरूर सॉल्व करें। आपके जो कुछ टेस्ट सीरीज होंगी आपकी, ठीक है, तो उसमें आप देखें और सॉल्व करें। टेस्ट सीरीज आपको कहीं पे गूगल पे आप जाएं, आपको टेस्ट सीरीज मिलती हैं, आप उसको भी सॉल्व करें, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। ठीक है, तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे और भी पजल के क्वेश्चंस के साथ। आप जो है वीएन क्लासेस पे बने रहें और इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहें। आपके एग्ज़ाम में ऐसे ऐसे टाइप के जो क्वेश्चन हैं आपके आते रहेंगे। आप जो है ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आप आराम से क्वेश्चन कर भी पाएंगे। ठीक है, हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।